हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे, बेस्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज सभी मिसलिनियस के कुछ टॉपिक को करेंगे, जिसमें सिडॉक्स, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन और डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक क्वेश्चन होगा। इतने क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिख रहा होगा, बराबर बराबर दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, ये सिलॉक्स का है। नो स्कूल इज ओपन। नो स्कूल इज ओपन। कोई भी स्कूल ओपन नहीं है। सम स्कूल आर क्लोज। थोड़े से स्कूल जो है क्लोज हैं। सम स्कूल आर नॉट प्रेजेंट। थोड़े से स्कूल सम स्कूल आर नॉट प्रेजेंट। थोड़े से स्कूल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। थोड़े से स्कूल प्रेजेंट नहीं है। कंक्लूजन में देखते हैं, सम प्रेजेंट आर क्लोज। थोड़े से प्रेजेंट क्लोज है नहीं, गलत। ये पहला क्वेश्चन था, नहीं। सम ओपन कैन बी क्लोज। थोड़े से ओपन जो है क्लोज हो सकते हैं, हाँ ये हो सकते हैं। तो दूसरा फॉलो कर रहा है, तो ओनली टू जो होगा, कहाँ पर है यहाँ पे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो बी। बी जो होगा वो सही होगा, इसका बी आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये देखो बी आंसर दिया है। दूसरा क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू रिंग आर सर्कल। थोड़े से रिंग सर्कल हैं, थोड़े से नहीं है। ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है थोड़े से हैं, थोड़े से नहीं है। आल सर्कल आल सेफ। पूरे के पूरे सर्कल जो है वो सेफ है। नो सेफ इज स्क्वायर। कोई भी सेफ जो है स्क्वायर नहीं है। सम रिंग कैन बी स्क्वायर। थोड़े से रिंग जो है ये स्क्वायर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्यों, कोई मना नहीं है। ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो इसमें जा सकता है, तो ये सही कह रहा है। कैन बी जो है पॉसिबिलिटी में ये सही है। सम रिंग आर नॉट स्क्वायर। थोड़े से रिंग जो है स्क्वायर नहीं है। रिंग में जो ये वाला जो पार्ट है, शेप वाला जो पार्ट है रिंग का, वो स्क्वायर नहीं है, तो ये सही कह रहा है। आर नॉट स्क्वायर, तो ये सही कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहा है, तो बोथ होगा। ई बोथ एंड टू फॉलो। ई ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है। तीसरा क्वेश्चन मैं इधर करते हूँ। नो की इज ए बैंगल। कोई भी की बैंगल नहीं है। नो रिंग इज ए बैंगल। ये रिंग की बात कर रहा है। सम लॉक आर की। थोड़े से लॉक जो है वो की है। कंक्लूजन देखते हैं, एट लीस्ट सम की आर रिंग। थोड़े से की जो है रिंग है, एटलीस्ट दिख रहा है, नहीं हमें तो नहीं दिख रहा है, तो हम इसको गलत करेंगे। एटलीस्ट सम लॉक आर बैंगल। थोड़े से लॉक बैंगल है, नहीं। सम बैंगल आर रिंग। थोड़े से बैंगल जो है रिंग है, नहीं। यहाँ पर देखिए तीनों ही गलत हो गया। तो जब तीनों ही गलत हो गया और कहीं से भी इधर और का केस दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है कहीं भी सेम नहीं है, तो इस वजह से ये नन फॉलो होगा। और नन फॉलो के लिए ए ऑप्शन दिया हुआ है। ए यहाँ पर सही भी है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेता हूँ। चौथा, ऑल डिजिट आर नंबर। पूरे पूरे डिजिट जो है नंबर है। नो वर्ड इज बॉबेल। वर्ड और बॉबेल आया ही नहीं है, अलग है। सम नंबर आर बॉबेल। थोड़े से नंबर जो है बॉबेल है, और बॉबेल जो था वो वर्ड नहीं था। ये कहा था। कंक्लूजन देखते हैं, सम डिजिट आर वर्ड। ये क्या कर रहा हूँ, सम डिजिट आर वर्ड। थोड़े से डिजिट जो है वर्ड कहीं दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, तो गलत करो। आल वर्ड कैन बी नंबर। ये जो पूरा वर्ड है ये नंबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई मनाही नहीं है। एटलीस्ट सम वर्ड आर नंबर। थोड़े से वर्ड जो है वो नंबर दिख रहा है, नहीं। जब नहीं दिख रहा है तो इसको गलत करेंगे, और दूसरा फॉलो कर रहा है, तो ओनली टू, डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन होगा। डी, हाँ डी ऑप्शन है। ये देखिए, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार पॉज करके। अब इसको बनाते हैं। 8 व्यक्ति बी, जी, के, एम, एस, टी और बी तीन अलग अलग पीढ़ियों वाले परिवार में हैं। जे बी का पुत्र है। हिंदी में करवा हिंदी में ये है, इंग्लिश वालों के लिए वो ऊपर है। जे बी का पुत्र है। बी का पुत्र जे है, पुत्र है जिसको प्लस का साइन देंगे। ई के की बेटी है। के की बेटी ई है। अब आगे क्या कह रहा है,
और एस की बहन है, ये जो है एस की बहन है, एस का पता नहीं। एम ई की माँ है, एम जो है ई की माँ, अगर एम इसकी माँ है तो ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा। आगे देखते हैं, बी एस की भाभी है, बी एस की भाभी है, तो हिंदी में बी जो है एस की भाभी कैसे बन सकती है? एस का कोई भाई होगा, उसकी पत्नी बी होगी, तब ये इसकी भाभी हो जाएगी। या फिर एस का जिससे शादी हुआ होगा, जो भी होगा, उसकी बहन होगी ये बी। दो तरीके से ये बनता है इंग्लिश वालों में, इंग्लिश के लिए। इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया है, तो उस हिसाब से हम इंग्लिश वाले लेकर चलेंगे कि इसमें सही नहीं रहता है। अब आगे देखते हैं, बी एस की भाभी है, ये हो गया। जिसके केवल दो भाई बहन हैं, जिसके एस के केवल दो भाई बहन हैं, तो एक बहन तो ये हो गया, एक कोई भाई होगा, एक कोई भाई होगा, जो भी होगा वो भाई होगा। और हाँ, यहाँ पर देखिए क्लियर होगा कि बी उसकी पत्नी होगी, जो इसका भाई होगा उसी की पत्नी होगी, तभी ये बन पाएगा। पत्नी मतलब वाइफ, तभी ये बन पाएगा, जो भी होगा। आगे देखते हैं, एस जे की आंट है, अगर एस आंट है तो ये जो है उसमें माइनस के साइन इसके पास जाएगा। टी बी की भतीजी है, ई का कोई बच्चा नहीं है, ई का कोई बच्चा नहीं है, बी की भतीजी है। बी, अगर मैं बी को यहाँ पर रख दूँ और इसको प्लस साइन दे दूँ तो ये इसका बन जाएगा, और जे को इसको दे दो। अब टी जो है भतीजी है बी की भतीजी टी कैसे हो सकती है? जब या तो इसकी, हाँ, इसका जो ई जो है, ई का कोई बच्चा नहीं, इसने कह दिया, और ये भतीजी कैसे हो सकती? इसकी पुत्री होगी, अगर एस की पुत्री होगी तो हो जाएगा। तो टी को यहाँ पर इसको पुत्री दिखा दो। ये अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया। अब इसको मैं एकदम प्रॉपर सही तरीके से अरेंज कर देता हूँ। के की ई पुत्री है, एस फीस की पुत्री है, और बी इसका भाई है, इसका विवाह बी से हुआ है, इसका एक बेटा जे है, और एस का भी एक बेटी है, तभी इसकी भतीजी बन पाएगी। ये फाइनल अरेंजमेंट होगा, जिनका जिनका बना होगा। सही है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें है बढ़िया सा, हाउ इज के रिलेटेड टू टी, के जो है टी से कैसे रिलेटेड है? तो ये थर्ड जनरेशन में है और फादर है, तो ये क्या होगा कि ग्रैंड फादर होगा, ग्रैंड फादर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया भी है। जे इज मैरिड टू एक्स, जे की शादी एक्स से करवा दो। एक्स रिलेटेड टू ई, एक्स रिलेटेड टू ई, ई के भाई का, ई के भाई की ये जो है पुत्रवधू है, मतलब कि बहू है, हिंदी में बहू है और डॉटर इन लॉ होता है इंग्लिश में। तो लेकिन ई से यहाँ पर कोई संबंध इसका बन नहीं रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एन डी ये होगा। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि हिंदी में अगर देखा जाए, मतलब हम लोगों के हिसाब से देखा जाए अगर, तो ये जो है इसकी बहू होगी, इसकी डॉटर इन लॉ होगी। लेकिन इंग्लिश के अगर हिसाब से चलेंगे तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसका इससे कोई उतना लंबा रिश्ता नहीं होता। और एक चीज़ और यहाँ पर ज्ञान की बात समझ लीजिए कि हमारे भारत में जो है पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी को लिया जाता है। और ये जो यूएसए में वगैरह होता मुझे नहीं पता वहाँ कैसे होता है, वहाँ पर हो सकता है कि ना लिया जाता हो, माता और पिता के एक ही पीढ़ी ही लिया जाता होगा वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे नहीं बता रहा है, कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। और बाकी अगर अपने यहाँ इंडिया के हिसाब से लेंगे तो ये बहू ही मानी जाएगी, डॉटर इन लॉ ही मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। ई है, देखो ई आंसर दिया हुआ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरीके से ये दोस्तों ज्ञान की बातें थी थोड़ी, कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी में जितने भी लोग आएंगे सब को उसी रिश्ते से देखा जाएगा जो अपने रिश्ते होते हैं। इस पे ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर सकते हैं, जो है सो है, सीधी सी इतनी सी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को और करेंगे। एक क्वेश्चन को ये करेंगे, आप लोग देख लीजिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा। चलिए अब मैं बनाता हूँ। एक आदमी अपनी जगह से चलने लगा, वह 5 मीटर दक्षिण में जाता है। मान लो वो आदमी यहाँ पर था, ये 5 मीटर
दक्षिण में गया, वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो घड़ी की सुई की चलने की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होता है, जो चलने की दिशा होती है, और जो उसके विपरीत होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बायां। तो ये बायां मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ रहा है तो 90 डिग्री यही मान लेते हैं आगे। और वह 7 मीटर चलता है, ये 7 मीटर, इसको अंदाज से ऐसे कर दो, 7 मीटर ये चला। वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा और 3 मीटर चलता है। 3 मीटर यहाँ मान दो, 5 से थोड़ा कम ही होगा ना। 3 मीटर दाएं मुड़ने के बाद वह 4 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 4 मीटर चलेगा। 4 मीटर यहाँ पे मान लो, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4 मीटर चला। 4 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ने के बाद 3 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ा और 3 मीटर चला। ये 4 था, ये 3 था। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 मीटर तक चलता है। 5 मीटर, इससे थोड़ा, ये 4 था, 4 कहाँ पर है, 4 मीटर चलता है दाएं मुड़ने के बाद, ठीक है। ये यहाँ पर 5 मीटर चल रहा है। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 मीटर तक चलता है, फिर वहाँ से रुकने से पहले 5 मीटर और चलता है। ये 5 मीटर और चल रहा है। अब इसको भी 5 मीटर रुकने से पहले 5 मीटर चल रहा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 5 5 10 मीटर, 4 11, मतलब ये इसके अलग दिशा में है। उसके अंत बिंदु में संबंध में शुरुआती बिंदु की दिशा क्या है, साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट बी, ए दिखा रहा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, यहीं कहीं पर होगा। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, 7 मीटर चला, बाएं मुड़ा 3 मीटर चला। दाएं मुड़ने के बाद वह 4 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने के बाद 4 मीटर मैंने चला दिया, ठीक, 7 4 11 हो गया। फिर चलता है, फिर बाएं मुड़ने के बाद 3 मीटर चलता है। बाएं मुड़ के 3 मीटर चला, ये भी सही है। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो ये उत्तर की तरफ जा रहा है, पश्चिम तो इधर ही होगा ना, पूर्व तो उधर था, पश्चिम इधर, और 5 मीटर तक चलता है। तो 4 से 5, एक से ज़्यादा होगा, 5 मीटर। वह फिर से रुकने से पहले 5 मीटर और चलता है, तो रुकने से पहले 5 मीटर और तो 10 मीटर हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट तो हुआ ये, क्योंकि ये 5 5 10 ही तो हुआ, और ये 7 4 11 हुआ है। हाँ, 7 4 11 ये तो होता है। देखो, क्वेश्चन के चक्कर में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये है, तो इसका साउथ वेस्ट होगा। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, साउथ वेस्ट होगा। उसके शुरुआती बिंदु और समाप्ति बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है, सबसे छोटी दूरी, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, करने को कर सकते हैं पर कैसे ही बताएंगे। क्योंकि ये 3 है, ये 3 6 मीटर ऊपर है, ये 5 है, तो यहाँ से तो 1 मीटर होगा, लेकिन ये 1 मीटर इधर से कम है ना, ये 1 मीटर इधर से कम है। तो इसका क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी दूरी, छोटी दूरी पूछ रहा है, तो कर ही इसका पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, वो बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो दिया है वो अपने हिसाब से माना है। इसको या तो 6 कहता या कुछ और कहता, तब ये बराबर होता, तब ये 1 मीटर आ जाता, 1 मीटर। बी ऑप्शन दिया हुआ है। बट ये अरेंजमेंट सही है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक वाइक कुछ करते नहीं हो तो ज़्यादा कुछ मोटिवेशन मिल नहीं रहा है मुझे। मैं बंद कर दूंगा इन चीज़ों को, बंद क्या कर दूंगा, एक वीडियो शूट कर लेता हूँ तो इसे एक ही वीडियो करूँगा ज़्यादा। अगर आप लोग थोड़ा लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट करो तो अच्छे से और चीज़ें कोशिश करूँ बढ़िया से करने की। छोड़िए इन बातों को, कोई मतलब नहीं है।